आज के खुतबा के अहम इनासर में से तौबा के फ़वाइद व समरात, तौबा की शराइत, ताबईन के वाक़यात मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूँगा। हज़रात मोहतरम, तौबा का भी अल्लाह मालिक ने वक़्त मुकर्रर कर रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की रंगीनियों में मगन रहें और वक़्त तौबा ख़त्म हो जाए। चुनाचे सैयदना ज़र बिन हबीश रज़ी अल्लाह तआला अन सैयदना सफ़वान बिन आसाल रज़ी अल्लाह तआला अन से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल जअला बिल मारूफ़ी बाबन, कि अल्लाह ताला ने मगरब की तरफ तौबा का दरवाज़ा खोला है जिसकी चौड़ाई 70 सालों में तय होने वाली मुसाफत के बराबर है, और वो दरवाज़ा इस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक कि मगरब की तरफ से सूरज तुलू ना हो जाए। ये भी सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, ये हसन रवायत है। तो मोहतरम भाइयों, इसलिए हमें अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, गुनाह के ऊपर डटना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने जैसा कि कुरान के अंदर फरमाया, क़ुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बेतकाज़ाए बशरियत हर इंसान गुनाहगार है। कोई भी पारसाई और पाकदामनी का दावा नहीं कर सकता। तमाम औलादे आदम स्वाए हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुनाहों का सरज़द होना मुमकिन है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो गलती करके डटा नहीं रहता, बल्कि अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लेता है। जैसा कि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु इब्ने आदम खताऊन व खैरु खताइन तव्वाबून, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर बेटा गुनाहगार है और बेहतरीन खताकार तौबा करने वाला इंसान है। ये सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ करना चाहता है, मगर हम ही हैं जो गुनाह करके भी अल्लाह ताला से मुआफ़ी नहीं मांगते। चुनाचे सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर रात अपना हाथ फैलाते हैं ताकि दिन को गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन के वक़्त हाथ फैलाते हैं ताकि रात को गुनाह करने वाला तौबा कर ले, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए, यानी क़यामत बर्पा हो जाए। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। जब बारी ताला हमें मुआफ़ करना चाहता है तो मायूसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर फरमाया, क़ुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, यकीनन अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। ये सूरत ज़ुमर के अंदर 53 नंबर आयत है। हज़रात मोहतरम, तौबा का भी अल्लाह मालिक ने वक़्त मुकर्रर कर रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की रंगीनियों में मगन रहें और वक़्त तौबा ख़त्म हो जाए। चुनाचे सैयदना ज़र बिन हबीश रज़ी अल्लाह तआला अन सैयदना सफ़वान बिन आसाल रज़ी अल्लाह तआला अन से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल जअला बिल मारूफ़ी बाबन, कि अल्लाह ताला ने मगरब की तरफ तौबा का दरवाज़ा खोला है जिसकी चौड़ाई 70 सालों में तय होने वाली मुसाफत के बराबर है, और वो दरवाज़ा
इस वक़्त तक बंद नहीं होगा जब तक कि मगरब की तरफ से सूरज तुलू ना हो जाए। ये भी सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, ये हसन रवायत है। तो मोहतरम भाइयों, इसलिए हमें अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, गुनाह के ऊपर डटना नहीं चाहिए। तौबा के फ़वाइद व समरात इंशाअल्लाह ताला ये भी मैं कुछ डिटेल के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, तौबा शेवा पैगम्बरी। तौबा करने से इंसान की इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आता, बल्कि अंबिया इकराम की एक सिफ़त पैदा होती है, क्योंकि हज़रात अंबिया इकराम भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगा करते थे। मसलन सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल ले लेते हैं। जन्नत में रहते हुए शैतान की बातों में आकर जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुनाह सरज़द हो गया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से तौबा करते हुए दुआ फरमाई। दुआ के अल्फाज, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये सूरत आराफ के अंदर 23 नंबर आयत है कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर नहीं रहम करेगा तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी। नंबर 2, रज़ाए इलाही का हसूल। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सही मुस्लिम के अंदर 2747 नंबर रवायत है कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा पर इतना खुश होता है कि जिसे जंगल में किसी की सवारी भाग गई और उस पर उसके खाने पीने का सारा सामान था, वो उससे मायूस होकर किसी दरख्त के नीचे आकर लेट गया। जबकि वो अपनी सवारी से मायूस हो चुका था। वो इसी हालत में हो और अचानक उसकी वो सवारी उसके पास आ खड़ी हो। वो इसकी नकेल पकड़कर जज्बात मुसर्रत से मगलूब होकर कहता है, ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। शिद्दत मुसर्रत से वो गलती कर जाता है। इस बंदे की खुशी से भी ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। तो भाइयों, इंसान को तौबा करनी चाहिए। गुनाह का हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुनाह के ऊपर डट जाना ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद नंबर 3, शान बख्शिश का ज़हूर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह तुम्हें उठा लेता और तुम्हारे बजाय गुनाह करने वाली कौम को लाता। वो अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते तो अल्लाह ताला उन्हें मुआफ़ करता रहता। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। नंबर 4, ताबईन के लिए बिशारत। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाहि व बशिरिल मुमिनीन। ये सूरत तौबा के अंदर 112 नंबर आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हमदो सना करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू और सजूद करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदूद का ख्याल रखने वाले हैं, ऐसे ही मोमिनों को बिशारत व खुशखबरी दे दो। नंबर 5, फरिश्तों की दुआ का हसूल। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये सूरत गाफर के अंदर 7 नंबर से लेकर 9 नंबर आयत है। वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं और जो इस अर्श के इर्द गिर्द हैं, वो अल्लाह ताला की तस्बीह व हमद के साथ बयान करते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। वो फरिश्ते कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने हर चीज़ को अपनी रहमत और इल्म से घेर रखा है, सो तू इन्हें बख्श दे जो तौबा करें
और तेरे रास्ते पर चलें और इनको दोज़ख के अजाब से बचा ले। ऐ हमारे परवरदिगार, इनको हमेशा रहने की जन्नतों में दाखिल कर जिनका तूने इनसे वादा किया है, जो इनके बाप दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से भी जो नेक अमल करने वाले हों। बेशक तू गालिब हिकमत वाला है और इनको बुराइयों से महफूज रख। और जिसे तूने इस रोज़ बुराइयों से बचा लिया, तो बेशक इस पर तूने मेहरबानी फरमाई और यही बड़ी कामयाबी है। ये तो फरिश्तों की दुआ थी। और भाइयों, फरिश्तों की दुआ भी लेनी चाहिए। हमें अपने आप को आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर 6, तौबा से अल्लाह की मोहब्बत का हसूल। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। ये सूरह बकरा के अंदर 222 नंबर आयत है। बिलाशुबा अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले हैं, और इनसे भी मोहब्बत करता है जो बहुत ज़्यादा पाक रहने वाले हैं। तो यकीनन इंसान को ऐसे काम करने चाहिए कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला फिर इंसान की तौबा की वजह से या इंसान के उस काम की वजह से अल्लाह ताला ख़ुद मोहब्बत करना शुरू कर दें। नंबर 7, तौबा दिल की सफाई का ज़रिया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सुनन इब्न माजा के अल्फाज हैं और अल्बानी साहब ने इसको हसन करार दिया है कि बिलाशुबा मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। बड़े गौर की बात है। फिर अगर वो तौबा करे, इससे पहलू तही करे और इस्तिग़फ़ार करे, तो इसका दिल स्याह नुक्ता से साफ़ हो जाता है। अगर मज़ीद गुनाह करे तो स्याह नुक्ता बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि इसका दिल जंग आलूद हो जाता है। बस यही वो जंग है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि ख़बरदार जो अमाल बद करते हैं इनका इनके दिलों पर जंग बैठ गया है। ये सुनन इब्न माजा के अल्फाज थे। तो भाइयों, हमें यकीनन अपने जंग को साफ़ करना चाहिए, धो लेना चाहिए। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के रो के तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद अल्लाह ताला उस जंग को भी ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो ये जंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है। नंबर 8, खुशगवार पुरसुकून और पुरअमन दुनियावी ज़िंदगी की बशारत। आज हर शख्स खुशी, सुकून और अमन की तलाशी में है कि किस तरह उसे खुशहाली और अमन मिल जाए। कितने ही लोग दुखों और परेशानियों से होकर खुदकुशी तक जा पहुंचते हैं, मगर खुशी मुयस्सर नहीं आती। तो आइए तौबा कीजिए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना देगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यह सूरत हूद के अंदर 3 नंबर आयत है कि ये कि तुम अपने रब के यहाँ गुनाहों की मुआफ़ी मांगो और उसकी जनाब में तौबा करो, वो वक़्त मुकर्रर तक तुमको अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। तो भाइयों, इसलिए हमें अपने आप को खुशगवार और खुशहाल बनाने के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा हो जाएगा। नंबर 9, आसमानों से बरक़ात का नुज़ूल, तवानाई और क़ुव्वत में इजाफ़ा। अल्लाह ताला ने सय्यदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। ये सूरत हूद के अंदर 52 नंबर आयत है कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने रब से मुआफ़ी मांगो और उसकी बारगाह में तौबा करो ताकि वो तुम पर बरसने वाले बादल भेजे और तुम्हारे ताकत पर और ताकत बढ़ा दे। नंबर 10, नेक औलाद, बाबरकत रोज़ी, खुशहाली तौबा की मरहून मिन्नत होती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये सूरत नूह के अंदर है, 10 नंबर और 12 नंबर आयत है, मैंने कहा अपने रब से अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करो, वो यकीनन बड़ा ही बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसाते हुए छोड़ेगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा।
और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। अल्लाहु अकबर। नंबर 11, दुनिया और आखिरत में कामयाबी। दुनिया और आखिरत की कामयाबी ही हर शख्स चाहता है, तो अल्लाह ताला ने दुनिया व आखिरत की कामयाबी तौबा में रख दी गई है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन, कि ए लोगो, ए ईमान वालो, तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, कामयाबी को पाओ। ये सूरत नूर के अंदर 31 नंबर आयत है। नंबर 12, तौबा करने वाला ऐसे ही जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। ये सूरह इब्न माजा के अल्फाज हैं। नंबर 13, गुनाहों का नेकियों में तब्दील हो जाना। सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारने वाला शख्स अगर मालिकुल मुल्क से तौबा करे तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला अमलन सालिहन, कि मगर जो शख्स तौबा करे, नेक आमाल करे, सो ऐसे लोगों के बुरे आमाल को अल्लाह ताला नेक आमाल में बदल देगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ा ही मुआफ़ करने वाला मेहरबान है। ये सूरत फुरकान के अंदर 70 नंबर आयत है। नंबर 14, गुनाहों से मुकम्मल मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये सूरत तहरीम के अंदर 8 नंबर आयत है, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ पक्की सच्ची तौबा करो। करीब ये कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे और तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। इस दिन अल्लाह अपने नबी और आपके साथ ईमान लाने वालों को रिसवा नहीं करेगा। इनका नूर इनके आगे चल रहा होगा और इनके दाएं बाएं भी होगा। वो कहेंगे, ऐ अल्लाह, हमारे लिए नूर मुकम्मल कर दे और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। बिलाशुबा तू हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। मज़ीद सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पक्की सच्ची तौबा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सूरह इब्न माजा के अल्फाज हैं, अगर तुम इस कदर गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं तो फिर तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। अल्लाहु अकबर। तो भाइयों, हमें तौबा इस्तग़फ़ार करने चाहिए। और बसा औक़ात तो इंसान इस कदर तौबा करता रहता है कि अल्लाह उसकी तौबा को देख कर कह देता है कि ए बंदा मोमिन, तू जो चाहे अमल कर, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर। चुनांचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहादीस में से बयान फरमाया जिन्हें आपने अपने रब अज़्ज़ा वजल के हवाले से बयान फरमाया, यानी हदीस कुदसी है। ये सही मुस्लिम और सही बुखारी के अल्फाज हैं। एक बंदा गुनाह कर बैठा तो कहा कि ए अल्लाह, मेरा गुनाह बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे ने गुनाह किया। फिर उसने जान लिया कि इसका एक मालिक है जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर मुआखज़ा भी करता है। फिर उसने गुनाह किया और कहा, ए मेरे मालिक, मेरा गुनाह बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे ने एक गुनाह किया और उसने जान लिया कि उसका एक रब है जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर मुआखज़ा भी करता है। फिर उस बंदे ने गुनाह किया और कहा कि ए मेरे पालने वाले, मेरा गुनाह बख्श दे। मतलब बार बार गुनाह करता है, बार बार मुआफ़ी मांग रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने गुनाह किया और उसने ये जान लिया कि उसका एक मालिक है, एक रब है, एक इलाह है जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर मुआखज़ा भी करता है। ए बंदे, अब तू जो चाहे अमल कर, मैंने तुझे बख्श दिया। तो भाइयों, ये अब्दुल आला ने कहा कि मुझे याद नहीं कि ये अब जो चाहे अमल कर तीसरी बार फरमाया या चौथी बार फरमाया। तो इसलिए तूबू तौबतुन नसूहा, हमें पक्की सच्ची तौबा करनी चाहिए। यकीनन जो बंदा पक्की सच्ची तौबा करता है, अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको मुआफ़ कर देते हैं, फिर उस बंदे के लिए दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाती है। एक और जगह पे 15 नंबर आयत, तौबा करने वालों के लिए जन्नत। इंसानी ज़िंदगी का मकसद ही दुनिया में अल्लाह मालिक की इबादत करके जन्नत का हसूल है।
यकीनन हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हम तमाम काम करते हैं, हमारा हसूल सिर्फ जन्नत का होता है। तो जो शख्स अपने गुनाहों की तौबा करता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत अता फरमाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला सालिहन, ये सूरह मरियम के अंदर 60 नंबर आयत है। मगर जो कोई तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमाल करे, वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो भाई तौबा की देखो कितनी बरक़ात हैं। नंबर 16, अज़ाब इलाही से निजात और हिफाजत। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अज़ाब से निजात के लिए 2 नेमतों से नवाजा, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा इस्तग़फ़ार करना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सूरत अनफाल के अंदर 33 नंबर आयत है, अल्लाह ताला इनको अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनमें मौजूद हों, और इस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। मतलब 2 बातें बता दी। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस दुनिया के अंदर मौजूद होंगे तो उन लोगों को अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देंगे, और दूसरा जब तक वो तौबा करते रहेंगे तो अल्लाह ताला उस वक्त भी अज़ाब नहीं देंगे। तो भाइयों, सच्ची पक्की तौबा की शराइत क्या हैं? उलमाए मुहद्दिसीन इकराम ने कुरान और हदीस से तौबा की चंद शराइत इस्तेंबात की हैं, क्योंकि तौबा कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जो महज ज़ुबान पर जारी हो और गुनाह मुआफ़ भी हो जाएं, बल्कि ज़रूरी है कि तौबा इन शराइत के साथ की जाए जो तौबा करने वाले के सिद्क़ पर दलालत करें। तौबा की चंद शर्तें हस्बे ज़ाल हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको डिटेल के साथ सिर्फ़ कुरान और हदीस से ही इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। पहली शर्त, खुलूस नीयत से तौबा करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सूरत तहरीम के अंदर 8 नंबर आयत है, ए ईमान वालो, अल्लाह से खालिस दिल से तौबा करो। हो सकता है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दे और तुमको ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। दूसरी शर्त, अगर नादानी से गुनाह कर बैठे तो फ़ौरन तौबा करे, देर ना करे। मौत के वक़्त तौबा करना बेकार है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर 17 और 18 नंबर आयत में फरमाया, अल्लाह के ज़िम्मा तौबा कबूल करना तो बस इन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी से कोई बुरा काम कर बैठते हैं और फिर बहुत जल्दी तौबा कर लेते हैं। अल्लाह ऐसे ही लोगों की तौबा कबूल फरमाता है और वो बड़े इल्म वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं फरमाता जो मुसलसल बुरे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है, अल्लाह मैं अब इन बुरे कामों से तौबा करता हूँ। और अल्लाह इन लोगों की तौबा कबूल नहीं फरमाता जो कुफ्र की हालत में मर जाएं। इन सब लोगों के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह अकबर। तीसरी शर्त, गुनाह के बाद इस पर इसरार ना किया जाए बल्कि फ़ौरन तौबा की जाए, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सूरत आल इमरान के अंदर 135 नंबर आयत है, और मुत्तकी वो लोग हैं जब वो बेहयाई का कोई काम या अपनी जानों पर कोई जुल्म कर बैठते हैं तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं और उससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के अलावा गुनाहों को कोई मुआफ़ करने वाला नहीं है। चौथी शर्त, तमाम साबिक़ा गुनाहों पर दिल से नदामत हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नदामत तौबा है। ये सुनन इब्न माजा के अल्फाज हैं। तो नदामत भी इंसान के दिल में होनी चाहिए। पाँचवीं शर्त, किसी की हक तलफ़ी की हो तो उसे मुआफ़ी तलब करने या उसके हकूक़ लौटाने से तौबा कबूल होगी। मिसाल के तौर पर किसी की कोई चीज़ चोरी की तो उस चोरी की हुई चीज़ को वापस करे या उसे मुआफ़ी करवा ले, क्योंकि किसी को अज़ियत देकर अल्लाह से तौबा करने से तौबा कबूल नहीं होगी। जैसा कि सही इब्न हिब्बान के अल्फाज हैं, अल्लाह अपने बंदों पर रहम करे कि जिस शख्स का जुल्म किसी दूसरे की इज्जत पर हो या माल पर, तो उसे वो वक़्त आने से पहले मुआफ़ करा ले कि उसकी नेकियां ले ली जाएंगी, और अगर कोई नेक अमल उसके पास नहीं होगा तो उसके साथ मज़लूम की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। छठी शर्त,
तौबा करने के बाद नेक अमल करे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन ताबा व आमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। ये सूरत नमल के अंदर 11 नंबर आयत है। मगर वो गुनाहगार जो गुनाह करे फिर इस गुनाह के बाद उसके बदले नेकी करे तो यकीनन मैं बहुत बख्शने वाला बेहद मेहरबान हूँ। 7वीं शर्त, गुनाह कितने ही हो जाएं ताहम अल्लाह ताला से ना उम्मीद ना होना चाहिए। अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करे। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर के अंदर 53 नंबर आयत में फरमाया, कहो ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, यकीनन अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। 8वीं शर्त, 8वीं और आखिरी शर्त है कि मौत के आसार देखने से पहले पहले तौबा करें, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता आ जाए उस वक़्त की हुई तौबा कोई नफ़ा नहीं दे सकती। चुनाचे सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा उस वक़्त तक कबूल फरमाता रहता है जब तक बवक़्त मौत हलक से खरखराहट की आवाज़ न शुरू हो जाए। ये सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। अलबानी साहब ने इसको हसन कहा। फ़िरऔन ने जब मलकुल मौत को देखा तो अल्लाह ताला से तौबा करते हुए कहा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत। इसी तरह क़यामत के दिन सूरज मगरब से तुलू होने से पहले पहले तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब मगरिब से सूरज तुलू हो गया तो फिर तौबा करने का कोई फ़ायदा ना होगा। चुनाचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ताबा क़ब्ला अन तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। 2703 नंबर रवायत है, जो शख्स सूरज मगरब से तुलू होने से पहले पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। ताबईन के वाक़यात। अब मैं तीसरी और आखिरी चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो भाइयों, जो तौबा करने वाले हैं उनके वाक़यात में आपके सामने कुछ रख देना चाहता हूँ। बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। भाइयों, ऐसी चीज़ें ख़ुद भी सुना करो, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को शेयर किया करो। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार तौबा किया करते थे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि फ़इन्नी अतूबु फ़िल यौमि इलैहि मिअता मर्रा। ए लोगो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, यकीनन मैं एक दिन में 100 से ज़्यादा बार तौबा करता हूँ। ये सही मुस्लिम के अंदर 2702 नंबर रवायत है। तो इसलिए भाइयों, कोशिश करनी चाहिए, जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करते हैं तो हमें भी तौबा करनी चाहिए, हमें भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ताबईन के वाक़यात में से दूसरा वाक़या, माइज़ अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौबा। सैयदना माइज़ अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अफसोस, जाओ अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी बारगाह में तौबा करो। वो लौटकर कुछ दूर तक गए, फिर वापस आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अफसोस, जाओ अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ रुजू करो। वो लौटकर थोड़ी दूर तक ही गए, फिर वापस आ गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी तरह फरमाया। जब चौथी बार यही बात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, मैं तुम्हें किस चीज़ से पाक करूं? उन्होंने कहा, ज़ना से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इसे जुनून है? तो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इसे जुनून नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इसने शराब पी है? इस पर एक आदमी खड़ा हुआ और उसका मुंह सूंघा
तो इसे शराब की बदबू ना आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने ज़िना किया है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रजम के बारे में हुक्म दिया। चुनाचे इन्हें रजम कर दिया गया। बाद अज़ां इनकी बाबत लोगों के दो ग्रोह बन गए। कुछ कहने वाले ये थे, वो तबाह बर्बाद हो गया है, इसके गुनाह ने इसे घेर लिया। और बाज़ कहने वाले ने ये कहते थे, माइज़ की तौबा से अफजल कोई तौबा नहीं कि वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपके हाथ में अपना हाथ दे दिया, फिर कहा, मुझे पत्थर से मार डालिए। 2-3 दिन वो इख्तलाफ की इसी कैफियत में रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाए। वो सब बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, फिर बैठ गए और फरमाया, माइज़ के लिए बख्शिश की दुआ करो। तो लोगों ने कहा, अल्लाह माइज़ बिन मालिक को मुआफ़ फरमा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ताबा तौबतन, बिलाशुबा उन्होंने ऐसी तौबा की है कि अगर वो एक उम्मत में बांट दी जाए तो उन सब को काफ़ी हो जाएगी। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। 1695 नंबर रवायत है। तो भाइयों, हमें ऐसा बनना चाहिए कि जब गुनाह हो जाए, यकीन करो जब तक हमें मुआफ़ी ना हो जाए, हमें उस गुनाह को पकड़ के रखना चाहिए कि इसके बाद मैं कोई और गुनाह ना कर बैठूं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो ताबईन के बारे में मैं बयान कर रहा हूँ। नंबर 3, गामदिया औरत की तौबा। सैयदना बुरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक गामदिया औरत हाज़िर खिदमत हुई और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ज़ना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वापस कर दिया। दूसरे दिन वो फिर औरत आई और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे क्यों वापस करते हैं? शायद आप मुझे ऐसे ही लौटा रहे हैं जैसे आपने माइज़ बिन मालिक असलमी को वापस कर दिया था। अल्लाह की कसम, मैंने तो ज़ना के नतीजे में हामला हो चुकी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू अपने बयान से रुजू नहीं करती तो बहरहाल अभी नहीं, अब चली जा यहाँ तक कि बच्चा पैदा हो जाए। रावी हदीस कहते हैं, जब उसका बच्चा पैदा हो गया तो एक कपड़े में बच्चे को लपेटे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अभी नहीं, जा और इसको दूध पिला यहाँ तक कि तू इसका दूध छुड़ा ले। चुनाचे वो फिर बच्चे को लेकर हाज़िर खिदमत हुई, इस हाल में कि इसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी था। उसने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मैं इसका दूध छुड़ा चुकी हूँ और अब ये रोटी भी खाने लगा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बच्चा मुसलमानों में से एक शख्स को परवरिश के लिए दे दिया। फिर इस औरत के मुतल्लक हुक्म दिया, इसके लिए इसके सीने तक गड्ढा खोदा गया। इसके बाद रजम संसारी का हुक्म दिया तो लोगों ने संसार करना शुरू कर दिया। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक पत्थर लेकर सामने आए और उसके सर पर मारा। उससे उनके जिस्म पर खून के छींटे गिर गए। उन्होंने औरत को बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो फरमाया, खालिद ठहरो, इसे बुरा भला ना कहो। इस ज़ात पाक की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस औरत ने बिलाशुबा ऐसी तौबा की है कि अगर कोई जुल्मन टैक्स वाला भी ऐसी तौबा करे तो इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जनाजे की तैयारी का हुक्म दिया और नमाज जनाजा खुद अदा फरमाई और इसे दफन कर दिया। मैं तौबा के मुतल्लिक़ कुछ आपके सामने वाक़ियात बयान कर रहा हूँ। नंबर 4, 100 आदमियों के कातिल की तौबा। सैयदना अबू सईद बिन मालिक बिन सनान खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले गुजरने वाली अक़वाम में किसी शख्स ने 99 आदमी कत्ल किए और लोगों से पूछा, इस ज़माने में रूए ज़मीन पर कौन बहुत बड़ा आलिम है? लोगों ने एक राहब के मुतल्लिक़ बताया। वो उसके पास गया और पूछा कि मैं 99 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है? राहब ने कहा, नहीं। उसने राहब को भी कत्ल कर दिया
और तादाद पूरी 100 हो चुकी। फिर पूछा कि रूए ज़मीन पर अब कौन आलिम है, तो उसे एक आलिम का पता बताया गया। वो उनके पास गया और कहा कि मैं 100 अफराद का कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा की कोई गुंजाइश है, कोई सूरत है? आलिम ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरमियान कोई रुकावट नहीं। तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, वहाँ अल्लाह के कुछ बंदे हैं जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। तुम भी उनके साथ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाओ और अपने वतन लौटने का ख्याल दिल से निकाल दो कि वो सरज़मीन बदी का गहवारा है। वो शख्स बताए हुए पते पर रवाना हो जाता है। रास्ते में ही फौत हो गया, मौत आ गई। अब रहमत व अज़ाब के फरिश्ते में बाहम तनाज़ा हुआ कि उसकी रूह कौन कब्ज़ करेगा। मलाइका रहमत का कहना था कि ये दिल से तौबा करके और अल्लाह से लो लगा कर आ रहा था, मगर फरिश्ते अज़ाब कह रहे थे कि इसने तो ज़िंदगी भर नाम की कोई नेकी नहीं की। इस तनाज़े का फ़ैसला करने के लिए एक फ़रिश्ता इनके पास आया जिसको उन्होंने सालिस मान लिया। तो उसने कहा, ज़मीन की पैमाइश कर लो, जिस ज़मीन के ये करीब हुआ इन्हीं में शुमार कर लो। ज़मीन की पैमाइश कीगी तो नेक लोगों से उसकी फासला करीब निकला, लिहाजा फरिश्ता रहमत इसकी रूह ले गया। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर रवायत है। सही बुखारी के अंदर 3283 नंबर रवायत और सही मुस्लिम के अंदर 2766 नंबर रवायत है। एक खूबरू औरत की तौबा। बस आखिरी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कुछ लोगों ने एक बेहद हसीन व जमील औरत से कहा, अगर तू इमाम रबी बिन हसीम को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर गुमराह कर दे तो तुझे 1000 दिरहम इनाम दिए जाएंगे। वो इस बात पर आमादा हो गई। इसने इंतहाई खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया, इंतहाई उम्दा खुशबू का इस्तेमाल किया और इमाम रबी जब मस्जिद में जाने लगे तो रास्ते में इनके सामने आ गई और उस वक़्त ये नंगे मुँह थी। इमाम रबी रहमहुल्लाह ने इसकी तरफ देखा और फरमाया, अगर तुझे बुखार आ जाए और वो तेरे रंग को बदल दे तो फिर तेरा क्या हाल होगा। इसके बाद और कहा, या अगर तेरे पास मलकुल मौत आ जाए और वो तेरी शारह काट दे तो फिर तेरा क्या होगा। उसके बाद एक और दफ़ा बोला कि अगर मुनकर नकीर तुमसे सवाल पूछें तो इन्हें क्या जवाब दोगी। रबी ने अभी इतनी बात ही की थी कि उस औरत ने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर गई, और जब होश में आई तो उसने सच्ची और पक्की तौबा की। तूबू तौबतन नसूहा, और आइंदा ज़िंदगी अपने रब की इबादत में बसर करना शुरू कर दी। हत्ता कि जिस दिन उस औरत का इंतकाल हुआ तो उसका जिस्म इस तरह था जैसे किसी दरख्त का जला हुआ तना हो। ये किताबुत तव्वाबीन के अंदर है। तो मोहतरम भाइयों, हमें कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के रोना चाहिए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए, तूबू तौबतन नसूहा करनी चाहिए, पक्की सच्ची तौबा करनी चाहिए। गुनाह इंसान से सरसद हो जाते हैं, लेकिन भाइयों याद रखना, गुनाह के बाद डट जाना ये सबसे बड़ी ख़राबी है। गुनाह के बाद तौबा करना, अल्लाह ताला इस पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें सही मानों में अमल करने वाला बना दे, और या अल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है खुशहाल बना दे। तो भाइयों याद रखना, ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ, ज़िंदगी को पुरसकून, ज़िंदगी के अंदर अपने लम्हात को अच्छा करना, अपने घरों में बरकतें नाज़िल करवाना, तो सबसे बेहतरीन तरीका तौबा इस्तग़फ़ार है। तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमा देगा, क्योंकि तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। सूरज का निकलने से, मगरिब से निकलने से पहले पहले हमें तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ कर दे, अल्लाह ताला हमारे सब के गुनाहों को मुआफ़ करे। रमज़ान का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अमल करने वाला बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।